स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो मैंने एक पार्ट 1 डाला था, पहले ही पैसे को समझाया था, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ ताकि आपको दूसरी ना देखनी पड़े, ठीक है। पहले का जो आंसर मैं सिर्फ आंसर से बताऊँगा, ठीक है। पहले का ए है, दूसरे का जो है वो बी है, तीसरे का जो है बी है, चौथे का जो आपका डी है, पांचवे का आपका ए है, छठे में इसका जो आंसर है वो ऊपर ही दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर आइज, तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सातवें में डिस्पस का मतलब होता है कंसनट्रेटेड, और यंग टाओ की जगह चाइनीज गूस बेरी आएगा, ऊपर ही लिखा था, ठीक है। और ये बताना ट्रू है फॉल्स, तो यहाँ कैल्शियम की जगह पोटेशियम आना था, ये फॉल्स है, ठीक है। और ये कहाँ पर रखना चाहिए फ्रूट को, तो ये यहाँ पर हमें दे रखा था, ये रहा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब सेकंड पैसेज देखो। सेकंड पैसेज में जो आपका पहला है द पर्पस ऑफ पैसेज, इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब चाइल्ड लेबर इशू के ऊपर बात करना, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं, मतलब मेन तो चाइल्ड लेबर इशू है ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है वो किन के लिए हार्मफुल, मतलब किस चीज़ के लिए हार्मफुल, फिजिकली, सोशली, मोरली और मेंटली। तो इसलिए आंसर डी होगा, डी, ठीक है। डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है शुरू में, देखो यहाँ पर, ओके। और ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट है, तो पूरे वर्ल्ड में कितने जो चिल्ड्रन हैं वो चाइल्ड लेबर में बिगिनिंग 2020 में तो लगभग 10% के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पर 10 में से एक बोला गया, तो कितना होगा, 10%, ठीक है। बाकी और भी डाटा दे रखा था, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि आपको सीवर इफेक्ट क्या दिख रहा है बच्चों के लिए इस पर, तो ये सारे ही हैं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे चारों दे रखा, तो ये पांचवा भी होगा, तो इसलिए डी आंसर, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो बच्चे ना, इनके यंग माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो ये पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, ठीक है, और काम से दूर रह जाते हैं। तो इसमें तो ये चाइल्ड एबिलिटी को जो है ना वो ख़त्म कर रहा है, उनकी जो स्कूल में जो उनकी फुल्ली जो अटेंड हो सकते हैं ना, वो इसको हटा रहा है। तो ये आपको इसमें लिखना था, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, क्योंकि मैं स्पीड से जैसे कर रहा हूँ वैसे ऑलमोस्ट सही होंगे, लेकिन अगर फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं बाद में इसको और पढ़ लूँगा, देख लूँगा, ठीक है। वैसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी हो जाता है, क्योंकि ठीक है। सुनो, ये कह रहा है सिंस व्हेन इज द ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर स्टॉप कब हुई, 2016 में, ठीक है। प्रोग्रेस रुके उतना को उतना मेंटेन बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ, सिंस लिखा हुआ था, यहाँ से हिंट मिल जाती है आपको। उसके बाद कितने जो बच्चे हैं वो 2008 में चाइल्ड लेबर में एंगेज हुए हैं, तो 2008 का ये रहा, ये लिखा 215.5 मिलियन, और ये इसका ग्राफ भी बना हुआ है। तो ये 2008 का आप जो यहाँ देख सकते हो, ये लिखा, ठीक है। कहीं से भी लिख दो, आंसर एक ही बात है। और उसके बाद अकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइडेड इन द पैसेज डैश एंगेज इन द चाइल्ड लेबर, तो कितने बच्चे लगे हुए हैं हजार्डस में, तो आधे बच्चे लगे हुए हैं लगभग, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे चाइल्ड लेबर में 9% है, तो उसके आधे आधे यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, हजार्डस में। बाकी यहाँ पर भी मैंने देखा था, देखिए लिखा भी हुआ ये रहा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाफ आ गया, इसका ए आंसर आ गया। और फिर ये कह रहा है कि आपको ऑप्शन बताना जो सीवियर इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड लेबर पर, तो ये सारी के सारी
अच्छा ये तो हो गया था, ठीक है। तो अच्छा ये मैंने बता दिया था आपको। तो व्हाट डज अ चाइल्ड लेबर डू टू ए यंग माइंड। अच्छा बच्चों ये आपसे डिस्कस कर लिया था मैंने, ठीक है। ये था उसके बाद कि कितने बच्चों को चाइल्ड लेबर में माना जाता है। तो ये देखो यानी कि 5 से 17 साल, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं होती पैसे में सॉरी। और ये कह रहा है जो चाइल्ड लेबर जो डिप्राइव होते हैं बच्चे और एंडेंजर क्यों, मतलब ये एंडेंजर देयर, यहाँ पर मैं समझाने का सीधा बता रहा हूँ। यहाँ पे एंडेंजर देयर ये लिखा, अगर ये जो बच्चे अगर चाइल्ड लेबर करेंगे, मैं बता देता हूँ, तो किस चीज़ को खतरा, उनकी हेल्थ को, सेफ्टी को और मोरल डेवलपमेंट को, ठीक है। पता लग गया आंसर, ये रहा मैंने लिख दिया 10 यहाँ पर, ठीक है। ठीक है उसके बाद ये आपकी जो है आपको डिस्क्राइब करना था। उसके बाद आपको जो है डायरी एंट्री स्टोरी में से करना था। ग्रामर देख लो खाली। तो यहाँ पर निशान सेड टू मी, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो निशान के साथ आइए तो ही हो जाएगा, निशान लड़का है, ठीक है। और अगर ठीक है अब यहाँ पे ही हो जाएगा तो आप देखो यहाँ सेड टू लिखा है, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। निशान टोल्ड मी का मी आ जाएगा, दैट का दैट लग जाएगा, ही का ही, और विल का वुड बन जाता है, विल का क्या बन जाता है, वुड, ठीक है। तो पर आप देखेंगे यहाँ पर वुड लगा के नहीं लिखा, तो अब हमें एक पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो सबसे बेस्ट है, निशान टोल्ड मी, ठीक है, डैट लग जाएगा, ही आई का ही हो गया, वी के वुड, विल के वुड होना चाहिए था, डू इट नाउ का देन हो जाता है, और नेवर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी हो जाएगा, ओके। क्योंकि आई शुरू में तो हमें निशान को देखना है, किसको देखना है, निशान को देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए नहीं है, मैं सोचना ये ऐसे लिखा हुआ है, सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ लगेगा, तो और आस्क्ड आएगा तो ड्राइवर आस्क्ड इफ़ यू कौन है ये पता नहीं, तो हम अपने को मान लेते वी वांटेड टू हॉल्ट फॉर ए वाइल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या कमी है, पैरेंट में लिख दिया, यहाँ पे वांटेड नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे सैड लिख दिया, तो ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या डी, ठीक है। उसके बाद शट द डोर ऑर्डर दे रहे हैं तो शी ऑर्डर्ड, ठीक है, मान लेते मुझे दे रहे हैं तो मी टू शट द डोर, तो इसलिए ये आंसर इसका सही है, ठीक है। और दैट तो लगता नहीं है, ऑर्डर में टू लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, टू, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तन्मय सैड हेल्प, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो तन्मय रिक्वेस्टेड हेल्प मी लिखा है टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, तो मान ले तो मुझे कह रहा है तो मी, क्योंकि हर जगह मी लिखा है तो हिम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, पहले चेक कर लेते, पर यहाँ पर कहीं भी रिक्वेस्टेड लिखा ही नहीं है, तो पहले वाला तो अपने भी सही हो गया, ये तो और आसान निकला, ए। उसके बाद यहाँ पर आपको भरना था, यहाँ पे इनविटेशन उसने रिसीव किया तो मना करे मैं आ नहीं सकता, तो आई वॉज वेरी प्लीज आएगा, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई, प्लीज आएगा कि तुमने इनविटेशन मुझे बुलाया था कि विंटर ब्रेक करेंगे, बट आई डैश बी एबल टू कम एट माई अंकल एज में, मतलब मैं नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जस्ट बट आई कैन नॉट बी एबल, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे अंकल जो हैं, हैज़ लिखा है और यहाँ पे कीविन लिखा है और यहाँ पे टाइम दे दिया, तो यहाँ बीन आएगा, क्या आएगा, बीन, ठीक है। इसमें कैन नॉट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो उसे आई शैल प्लान, तो फ्यूचर है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं प्लान करूँगा नेक्स्ट वेकेशन को, ठीक है, इस तरीके से आने के लिए। और इसका आंसर देख लो, यहाँ पर इन द बिजनेस रूम अ कैंडल इज, यहाँ पे पास्ट में लिख दिया ना वहाँ, तो हर चीज़ पास्ट में होगी, तो पहले पता लग गया हमें, एक ही जगह दा आ जाएगा, क्योंकि प्रिजनर की जब दोबारा बात हो रही है तो दा लगेगा, और यहाँ भी दा लगेगा तो यहाँ भी दा लगेगा, तो दा आएगा, ठीक है। मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ कोई गलती नहीं है, बाई की जगह आएगा ऑन, और यहाँ पास्ट में चल रहा तो आर की जगह वर हो गया, और यहाँ एन की जगह आ जाएगा, ठीक है, थ्रो द विंडो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर अब 8वां क्वेश्चन देखो, तो मैं आंसर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो इसका ए आ गया, इसका सी है, इसका जो है वुड, ठीक है, इसका जो है रिमूविंग हर शूज़, क्योंकि शूज़ उतारेगी तभी उस आवाज़ को सुन पाएगी, और जो वाइब्रेशन है उसको रेजोनेंस, ठीक है, गूंज की तरह। और अगर आपने नीचे वाला किया तो इसका है सी, ठीक है। इसका है आपका डी, सभी चीज़ें थी जिससे कि वो अपने टॉपिक से हट जाए और मिनिस्टर भी ध्यान से हटे अपना, कहीं वो ध्यान दे, इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो मतलब मरेगा वो राजा बन जाएगा,
ठीक है। और सोलम का मतलब देखो ग्रेव, सीरियस, डिग्निफाइड तीनों होते तो डी आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ स्टेक, स्टेक 2 बार यूज़ हो तो रिपीटेशन हो गया। और अगर किसी बच्चे ने जैसे एस यूज़ हुआ है, एल्ट्रेशन लगा तो उसे भी टीचर सही कर सकता है, ठीक है। तो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका है डी, ठीक है। और राइमिंग में देखो यहाँ फेयर आ रहा है, यहाँ वेयर आ रहा है और यहाँ देयर आ रहा है, तो ये ए हो गए और ये क्लेम और सेम सेम है, तो इसका आंसर है ए बी, ए बी। चेक कर लो कौन सा है। मैंने अच्छे से समझाया था, एक वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी, ठीक है, आपको पता भी होगा। अच्छा राइमिंग अभी तो पोएम है, पहले ये देखो इसमें ये पोएम कौन सी है, ये पोएम है द रोड नॉट टेकन वाली, और इसमें इसका है आंसर ए, ठीक है। और इसका है आपका बी, और इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या था इसका, ए बी, ए बी, ठीक है। तो इसका आ गया आपका ए, और इसका आएगा ए, ठीक है। और ये और वाला है, तो और वाले में ये किसके ऊपर पोएम है, वो कल्ले को इनिसफ्री है ना, तो इसलिए ए। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी और ऐसी और बनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और लाइक जरूर करें कि हाँ भी एफर्ट जो। चलो आगे देखो, ये इसका ए है, ठीक है, ए। और टिंकल का मतलब यहाँ पर सी, ठीक है। और एको का है यहाँ पर, ठीक है, बी, ठीक है, गूंज जो होती है। और उसके बाद 5वें में है आपका डी, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन आंसर थे, होप आपने सबने सही कर दिए होंगे, लिख दिए होंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।